लियोन आफ्टर लाइफ ऑफिस टेलुका के पास जाता है और वो उसे कहता है कि लीरंग पुनर्जन्म क्यों नहीं ले सकता। तो टेलुका उसे कहती है कि यहाँ की यही रूल्स हैं। बेशक उसने तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए अपनी जान दे दी हो, लेकिन क्या तुम भूल गए कि उसने कितने लोगों की जान ली है। तो लियोन उसे कहता है कि अगर तुम लीरंग को वापस लेकर आती हो तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। लीरंग का पुनर्जन्म चाहता है तो लियोन को उन सभी लोगों को मारना होगा जो कि लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये उसे तब तक करना होगा जब तक टेलुका बूढ़ी नहीं हो जाती और वो लियोन को यह सब करने के लिए मना नहीं करती। तो लियोन कहता है कि ये तो गलत बात है, ऐसे तो तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और मैं तो यही करता रह जाऊंगा। तो लियोन टेलुका को कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस दिन जिया की जान जाए उसी दिन मैं भी मर जाऊँ। तो टेलुका कहती है कि क्या तुमने कहावत सुनी है कि एक फॉक्स अपने लवर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जिया को बहुत प्यार करते हो। तो लियोन कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद टेलुका उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करती है और वो कहती है कि तुम्हें ये काम तब तक करना होगा जब तक जिया मर नहीं जाती, और फिर लियोन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी आफ्टर लाइफ ऑफिस के रूफ पर रखा हुआ गार्डियन स्टोन को चुरा लेता है। फिर हम लियोन को देखते हैं जो कि आइसक्रीम शॉप पर होता है, और तभी वहाँ पर लियोन आता है और उसे बताता है कि एक आदमी ने हमारी रूफ के ऊपर रखा हुआ गार्डियन स्टोन को चुरा लिया है। तो लियोन कहता है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो तुमने इसे रूफ के ऊपर क्यों रखा हुआ था, इसे कहीं छुपा के रखना चाहिए था ना। तो लियोन कहता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये स्टोन स्ट्रीम ऑफ डेड की बाउंड्री को मार्क करता है। फिर उसके बाद वो दोनों टेलुपा के पास जाते हैं। तो लियोन उसे कहता है कि आखिर वो चोर है कहाँ। तो टेलुपा उसे एक डोर दिखाती है। तो लियोन कहता है कि ये तो नरक का डोर है। तो टेलुपा कहती है कि नहीं। लियोन को एक वॉच देती है और वो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हें दिखाई या सुनाई ना दे, अगर ऐसा होता है तो तुम इस वॉच को देख लेना। और फिर टेलुपा उस डोर को खोल देती है। तो लियोन टेलुपा को कहता है कि मैं वहाँ से वापस कैसे आऊँगा। तो टेलुपा कहती है कि तुम इसी डोर से वहाँ से वापस आ सकते हो, लेकिन टाइगर ऑफ द आर्ट से पहले तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम उससे पहले वापस नहीं आते तो ये डोर बंद हो जाएगा। तो लियोन कहता है कि मतलब कि मुझे सुबह 5 बजे तक वापस आना पड़ेगा, और उसके बाद लियोन दूसरी दुनिया में चला जाता है। और तभी वहाँ पर शिंजू भी आ जाता है, और शिंजू टेलुपा को कहता है कि लियोन कहाँ है, और शिंजू भी उस दूसरी दुनिया के दरवाजे से कूद जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1938 ईयर की तरफ, जहाँ पर लियोन उसी स्टोन को ढूंढने के लिए पहुंच चुका होता है। और तभी लियोन को वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जिसने कि वो गार्डियन स्टोन चुराया होता है। और लियोन को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, और लियोन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लियोन उसका काफी पीछा करता है, लेकिन वो उसके हाथ ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन आखिरकार लियोन उसका रास्ता रोक ही लेता है और उसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन वो आदमी फिर से वहाँ से भाग जाता है और लियोन भी उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हमें ग्योंगसोंग स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो आदमी एक लड़की को सूटकेस दे रहे होते हैं, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो यूरी होती है, जिसे हम सीजन 1 में भी देख चुके हैं। और तभी वहाँ पर जापानीज पुलिस आ जाती है। यूरी वहाँ पर एक ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लड़ते हुए लियोन और वो आदमी पहुँच जाते हैं। और तभी लियोन देखता है कि उस आदमी से वो स्टोन नीचे गिर जाता है, और तभी लियोन की नज़र यूरी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यूरी वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। कोरियन लोग आ जाते हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। उसके बाद लियोन उस स्टोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों के इधर उधर भागने की वजह से वो स्टोन को उठा नहीं पाता। और तभी एक आदमी उस स्टोन को उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस आदमी ने वो स्टोन चुराया होता है, वो वहाँ से अपने लोगों के साथ घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। लियोन भी घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लियोन भागते हुए उन लोगों के ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और उसके बाद वो सभी लोग अपना अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। उनमें से वो आदमी जिसने स्टोन चुराया होता है वो एक घर में लियोन से बचकर छुपने लगता है, लेकिन लियोन वहाँ जाकर उसका गला पकड़ लेता है। और तभी पीछे से कोई उनके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करता है। तो वो आदमी उसे कहता है कि बॉस मुझे माफ़ करना, और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का बॉस कोई और नहीं बल्कि वो लीरंग होता है। और लीरंग को देखकर लियोन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन लीरंग लियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन तो लीरंग को गले लगा लेता है। और वो कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस पीरियड में जिंदा हो और बिल्कुल सही सलामत हो। लेकिन लीरंग लियोन को कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे घृणा आती है, और वो लियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो लियोन उस कुल्हाड़ी को लीरंग के गले पर रख लेता है, और वो उस स्टोन चुराने वाले आदमी को कहता है कि वो स्टोन मुझे वापस दो। वहीं दूसरी तरफ हम शिंजू को देखते हैं, जिसे कि हम फर्स्ट सीजन में भी देख चुके हैं। और शिंजू भी जापानीज पीरियड में पहुंच चुका होता है, और वो यहाँ पर लियोन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है, और उस गाड़ी को रुकवा कर उसके पीछे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन ने लीरंग को बांध कर रखा होता है, और वो उसे कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर डाकुओं के नेता हो, क्या तुम 30 साल से यही कर रही हो। तो लीरंग कहता है कि हाँ, मैं 30 साल से यहाँ पर चोरी डकैती और मर्डर कर रहा हूँ।
तो लियोन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अपने लव्ड वंस को खोने के बाद मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कि वो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो लियोन लीरंग को कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस चुका था। और उसके बाद लीरंग अजीब सी स्माइल करने लगता है कि लीरंग ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है और उसे पीने के बाद लियोन को चक्कर आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही जापानीज लोग यूरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि यूरी ने वहां पर ब्लास्ट किया होता है। उसके बाद यूरी एक लड़के के साथ टकरा जाती है जिसका नाम मुयंग होता है और वो जापानीज लोग यूरी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन इसी बीच उन लोगों से मुयंग की बियर की बोतल टूट जाती है। ये देखकर मुयंग उन जापानीज लोगों के ऊपर भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी बियर की बोतल कैसे तोड़ सकते हो। उसके बाद वो लोग मुयंग को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। फिर मुयंग जब अपने होश में आता है तो वो उन सभी लोगों को घूर के देखते हैं और मुयंग के घूरने की वजह से वो चारों लोग जल जाते हैं। फिर यूरी देखती है कि उसके घावों पर किसी ने पट्टियाँ की होती है और वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर मुयंग बैठा होता है और उसे बताती है कि मेरा नाम यूनहो है और मैं सियोनवो डेली की रिपोर्टर हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस पीरियड में यूरी का नाम यूरी नहीं बल्कि यूनहो होता है। उसके बाद हम लियोन को देखते हैं कि वहाँ पर बांध कर रखा होता है और तभी वहाँ पर जापानीज पुलिस वाले आ जाते हैं और वो लियोन को कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसने ग्योंगसियोंग स्टेशन पर बम फेंका था। और तभी लियोन की सेलफोन की रिंगटोन बजती है जिसे देखकर वो सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है जिसमें से आवाज़ आ रही है। और तभी पुलिस वाले लियोन के ऊपर शूट कर देते हैं। लियोन नीचे गिर जाता है लेकिन अचानक से लियोन फिर से उठ जाता है। उसके बाद बाकी पुलिस वाले भी लियोन के ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन लियोन के ऊपर तो गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और लियोन वहां पर सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देता है। एक पुलिस वाला बच जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी बंदूक दो। उसके बाद लियोन उस गन से शूट कर देता है और तभी उसकी गन की गोली लीरांग की सिगरेट से होते हुए गुजरती है और फिर लीरांग एक बड़ी सी बंदूक लेकर लियोन के पास आता है और उस बंदूक से ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से लियोन दूर जाकर गिरता है। फिर लीरांग अपनी गन निकाल कर लियोन को कहता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। तो लियोन उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर जापानीज पुलिस बुलवाई थी। लीरांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद उन दोनों की वहाँ पर फाइट हो जाती है। लीरांग लियोन के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है और लियोन भी अपनी गन निकाल लेता है और वो लीरांग के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लीरांग अपनी 2 कुल्हाड़ियाँ निकाल लेता है और वहीं दूसरी तरफ लियोन अपनी तलवार निकाल लेता है और वो एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन लियोन अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और लीरांग उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लीरंग काफी इमोशनल हो जाता है और वो लियोन को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लियोन कहता है कि मेरे पास बस यही तरीका था जिससे कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर पाते। तो लियोन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर डाकू हो या फिर कुछ हो, मैं बस तुम्हारे साथ खुशी खुशी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो लियोन कहता है कि तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम मरने वाले हो। तो लियोन कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद लियोन वहाँ से जाने लगता है तो लीरंग उसे पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो तुमने मेरे साथ अच्छा होने का नाटक क्यों किया। तो लियोन पीछे मुड़कर उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और तभी वही मास्क वाला आदमी लीरंग के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। फिर लियोन लीरंग को संभालता है और वो उस मास्क वाले आदमी को कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि एक फॉक्स अपने दुश्मनों से बदला जरूर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनो छुपते छुपाते जापानीज पुलिस की जांच के लिए जा रही होती है और तभी वहाँ पर एक आदमी यूनो को देख लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती हो। और तभी वहाँ पर कोरियन गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर आते हैं जिन्हें देखकर डेस्योंग अपना सर झुका देता है और वो उन्हें कहता है कि ये लड़की खुद को सियोंग डेली की रिपोर्टर बता रही है और मैं उस ब्लास्ट वाले केस को लेकर जाँच कर रहा हूँ। तो वो ऑफिसर डेस्योंग को कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यूनो के फादर सियोंग डेली रिपोर्टर के हेड है। ये सुनकर डेस्योंग कहता है कि क्या तुम ग्योंगसों के सबसे अमीर आदमी सियोन वूचांग की बात कर रही हो। तो ऑफिसर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये लड़की जिसे तुमने बांध कर रखा है ये मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। ये सुनकर तो डेस्योंग उन ऑफिसर के पैरों में पड़ जाता है। तो डेस्योंग उन्हें कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो चुका था। तो यूनो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उन ऑफिसर्स को ऑर्डर देती है कि इसकी राइट लेग में एक टेंडन है, उसे काट दो। उसके बाद यूनो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियोन लीरंग को लेकर म्योंगुक पहुंच जाता है और वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से टकराता है। उसके बाद लियोन लीरंग को एक रूम में लिटा देता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। तो वो लड़की लियोन को कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो लियोन उसे कहता है कि यह जगह कौन सी है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये ग्योंगसोंग का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। फिर लियोन उस रेस्टोरेंट का टूर करने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी चहल पहल चली हुई होती है
और तभी वो वहाँ पर उस आदमी को देखते हैं जिससे कि वो थोड़ी देर पहले टकराया होता है और वो उससे कहता है कि जब मैं तुमसे टकराया था तब तो तुम एक बूढ़े आदमी थे, अब तुम इतना जवान कैसे लग रहे हो। और उसके बाद लियोन वहाँ पर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक लड़के को कह रहा होता है कि अगर मैं अपनी बेटी को कुर्बान कर देता हूँ तो क्या मैं लॉन्ग लाइफ जी सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के ऊपर पावर्स का यूज़ करता है और वो आदमी अपने बुढ़ापे से जवानी में आ जाता है। उसके बाद लियोन उस लड़के के पास आता है और उसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मुझे सभी लोग लॉन्ग लाइफ डोंग बैंगसू कहते हैं। फिर लियोन उसे कहता है कि मेरा भाई मर रहा है, तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। तो डोंग बैंगसू उसे कहता है कि हम सिर्फ डेमंस के साथ डील करते हैं। तो लियोन अपनी तलवार दिखाकर उसे कहता है कि तुम्हें उसकी जान बचानी ही होगी। तो डोंग बैंगसू उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मार दो। तो लियोन उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। तो डोंग बैंगसू लियोन को कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कभी भी नहीं मर सकता। फिर हम लीरंग को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट की एक लड़की को देखता है और वो उसे कहता है कि लियोन कहाँ है, लेकिन वो लड़की लीरंग को इग्नोर कर देती है जैसे कि वो उसे देख ही नहीं पाती। और तभी हम देखते हैं कि वो लीरंग नहीं बल्कि वो लीरंग की सोल होती है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाकर लियोन को डोंग बैंगसू के साथ देखता है। लॉन्ग लाइफ मैन लियोन को एक बॉल चूज करने के लिए कह रहा होता है और वो कहता है कि अगर इस बॉल में अटूरी की तलवार निकल गई तो फिर मैं तुम्हारे भाई की जान बचा सकता हूँ। तो लियोन कहता है कि अटूरी की तलवार ही क्यों। तो वो कहता है कि अटूरी की तलवार ही मुझे मार सकती है। तो लियोन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं हजारों वर्षों से जिंदा हूँ और जिनको भी मैं प्यार करता था और जो भी मेरी परवाह करते थे धीरे धीरे वो सभी गायब हो चुके हैं और मैं सिर्फ अकेला रह गया हूँ, तो मैं जी कर क्या करूँगा। और लियोन उस बॉक्स में से एक बॉल निकालता है तो वो देखता है कि उस बॉल में अटूरी की तलवार ही लिखा होता है। तो लियोन कहता है कि अगर तुम्हारे लिए मैं वो अटूरी की तलवार लेकर आता हूँ क्या तुम सच में मेरे भाई को बचा लोगे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो लियोन कहता है कि अगर मेरे वापस आने से पहले मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। उसके बाद लियोन उस तलवार को ढूंढने के लिए रेडी होता है। तो लीरंग की सोल उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन लीरंग भी उसे नहीं देख पा रहा होता है। फिर लियोन लीरंग की बॉडी को कहता है कि तुम मेरे आने तक का वेट करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद लियोन वहाँ से चला जाता है और लीरंग की सोल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है लेकिन लीरंग की सोल उस रेस्टोरेंट के गेट को क्रॉस नहीं कर पाती। लियोन देखता है कि उसे वापस जाने के लिए सिर्फ 9 घंटे और 20 मिनट रह चुके होते हैं। उसके बाद वो अटूरी की तलवार लेने के लिए गुनस्तान जाता है तो हम देखते हैं कि वो तलवार किसी और के पास नहीं बल्कि वो इसी पीरियड के लियोन के पास होती है। जैसा मौका देखकर उसके रूम में चला जाता है और वो जैसे कैसे उसकी तलवार को ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग बैंगसू के कुछ लोग उस छोटी सी लड़की का गला पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर डोंग बैंगसू आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। और वो कहता है कि अगर तुम इस लड़की को अभी मार दोगे तो मैं अपनी लाइफ को लॉन्ग कैसे कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डोंग बैंगसू उस लड़की की जवानी अपने अंदर ले लेता है और वो उस लड़की को बूढ़ा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लीरंग की सोल ये सब कुछ देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि डोंग बैंगसू सबको बेवकूफ़ बना रहा है और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में लियोन को बताना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोंग बैंगसू को फील हो जाता है कि वहाँ पर लीरंग की सोल है और वो बिल्कुल उसकी सोल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता, वो सिर्फ उसे सुन पा रहा होता है और उसे महसूस कर पा रहा होता है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि लीरंग की बॉडी मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ डी बैंगसू और उसके आदमी देखते हैं कि लीरंग की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट की उन लड़कियों ने लीरंग की बॉडी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता है और उन्होंने ऐसे इसलिए किया होता है क्योंकि लियोन ने जाने से पहले उन्हें कहा था कि अगर मैं आधी रात तक वापस नहीं आता तो तुम लीरंग की बॉडी को उस रूम से किसी दूसरे रूम में ले जाना क्योंकि मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस रूम में डी बोंगसुक और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। उसके बाद लियोन डोंग बैंगसुक के पास चला जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बॉक्स में 44 बॉल थी और सभी के ऊपर अटूरी की तलवार लिखा हुआ था। डोंग बैंगसुक कहता है कि अगर तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो तुम उस तलवार को लेकर क्यों आए। तो लियोन कहता है क्योंकि मैं इसी तलवार से तुम्हें मार सकता हूँ। तो डोंग बैंगसू कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारा भाई इस टाइम मेरे कब्जे में है। और ये सुनते ही लियोन और डोंग बैंगसू की आपस में फाइट हो जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो लियोन को कहती है कि ये एक लेदर बैग कछुआ है। और लियोन उसे कहता है कि तुम ऐसी टाइम पर कैसी बातें कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं लीरंग हूँ, उसने मेरी बॉडी उधार ली हुई है। तो लियोन कहता है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो। और हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर लीरंग की सोल होती है और वो सोच रही होती है कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही लीरंग हूँ। और तभी वो लियोन को कुछ ऐसी बातें कहने लगता है जो कि लियोन ने उसे कही होती है और ये सुनने के बाद लियोन को उसके ऊपर यकीन हो जाता है। और जब लियोन को पता चलता है कि डोंग बैंगसुक एक लेदर बैग कछुआ है
तो वो वहाँ पर एक मंत्र जपने लगता है और इस मंत्र को सुनकर डोंग बैक्सुक अपने असली रूप में आने लगता है। और जब उसकी बॉडी पूरे तरीके से कछुए में बदल जाती है तो लियोक उसके ऊपर अटूरी की तलवार से अटैक कर देता है और उसके बाद उसने जितने भी लोगों की जवानी ली होती है वो सारी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और लीरंग को भी होश आ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की भी पहले की तरह ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टैलुपा देखती है कि लियोन के वापस आने का टाइम खत्म हो चुका होता है और डेथ ऑफ स्ट्रीम गेट बंद हो चुका होता है।